अभी तक मारुति 800 पर चल रहा है। हद हो गई यार, डॉक्टर जयंत ने हैरानी से कहा तो डॉक्टर मधुर मुस्कुरा दिए। मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद डॉक्टर जयंत की डॉक्टर मधुर से 20 वर्ष बाद किसी पार्टी में उस दिन अचानक भेंट हो गई थी। कॉलेज के जमाने में दोनों 4 साल रूममेट थे, फिर इत्तेफाकन पीजी भी दोनों ने एक ही कॉलेज से किया। हालांकि दोनों के रहन सहन और स्वभाव में बहुत अंतर था। जहां जयंत एक पैसे वाले घर का इकलौता बेटा था और मधुर साधारण परिवार से था, जहां 2 जून की रोटी नसीब हो जाए यही बहुत था। और इसी स्तर पर उनके स्वभाव में भी अंतर था, पर पढ़ाई में दोनों ही अव्वल थे और यही उनकी मित्रता की नींव थी। यार, हम लोगों ने कोठी बंगला सब बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, आखिर 11 साल पढ़ाई में झोंके थे। पर तूने कुछ कमाया जमाया भी या अभी तक कर घूम रहा है? डॉक्टर जयंत ने फिर कहा तो मधुर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने भी बहुत कुछ कमाया है। अच्छा, तो पैसा छिपा के बैठे हो और दिखावे के लिए ये टूटी मारुति। इनकम टैक्स से बचने के लिए जवाब नहीं है तुम्हारा। तुम तो हम सबसे तेज निकले। डॉक्टर जयंत का ठहाका गूंज गया। और आज जब डॉक्टर मधुर ने उन्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में फोन से आमंत्रित किया तो वो उनकी दौलत देखने का लोभ न छोड़ पाए। हालांकि डॉक्टर मधुर का घर भी शहर की सीमा पर करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। घर ढूंढने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं हुई। डॉक्टर बाहर ही मिल गए। आज जयंत ने गौर किया कि जहां उसके सब दोस्त और वो खुद इन 20 वर्षों में बहुत बदल गए थे। डॉक्टर मधुर को जैसे उम्र ने छुआ भी नहीं था। मधुर ने अंदर ले जाकर अपनी पत्नी से मिलाया, मेरी पत्नी डॉक्टर मीना। तो वो और हैरान हो गए। साधारण सा घर और दोनों पति पत्नी। पार्टी क्या किसी होटल में है? जयंत ने इधर उधर सरसरी नजर दौड़ाते हुए पूछा तो डॉक्टर मधुर के साथ डॉक्टर मीना भी हंस दी। चलो वही चलते हैं, तुम्हारा ही इंतजार था। कुछ ही मिनटों में वो उस जगह पर पहुंच गए जहां बड़े शामियाने के नीचे जैसे पूरा कस्बा ही इकट्ठा हो गया था। लोगों में गजब का उत्साह था। एक बड़े मंच पर डॉक्टर मधुर और उनके परिवार के बैठने का इंतजाम था। और फिर जो डॉक्टर साहब को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ तो जयंत हैरान रह गया। बच्चे जवान बूढ़े सब मधुर को बेहद अपनेपन से छोटे मोटे उपहारों से लाद रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, डॉक्टर साहब तो देवता है। सबकी आंखों में कितना प्यार और आदर था। जयंत को अपने मरीज याद आ गए, जिनकी नजर में वो काबिल डॉक्टर तो था, पर उसकी लंबी चौड़ी फीस चुकाकर पीठ पीछे सब उसे मरीजों का खून चूसने वाला कहते थे। डॉक्टर चाचू, मैंने ये अपने हाथ से बनाई है। एक छोटी सी बच्ची ने एक पेंटिंग भेंट करते हुए कहा तो मधुर ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। इस बच्ची को डॉक्टर साहब ने ही जिंदगी दी है। इसके पिता के पास पैसा नहीं था इलाज का जब इसे तपेदिक हो गई थी। डॉक्टर साहब ने मुफ्त दवा इलाज किया इसका। जयंत से कोई बता रहा था और जयंत को कुछ दिन पहले अपने नर्सिंग होम में हुई तोड़फोड़ याद आ गई, जहां एक मरीज की मृत्यु होने पर भी उसके भाई को अस्पताल का 2 लाख का बिल चुकाना पड़ा था। पार्टी में खाना बेहद स्वादिष्ट था, पर किसी मशहूर कैटरर ने नहीं बल्कि कस्बे की औरतों ने मिलकर बनाया था। जयंत, यही मेरी दौलत है जो मुझे भरपूर मिली है। मैंने 11 साल अपने लिए नहीं इन्हीं लोगों के लिए मेहनत की थी और मेरी पत्नी भी इसमें सहयोगी है। चलते समय डॉक्टर मधुर ने गंभीरता से कहा तो जयंत भावुक हो उठा। यार, तुमने तो असली दौलत कमाई है, हम तो बस कागज के टुकड़ों में ही फंसे रह गए। उनके दिल से एक हुक उठी थी, काश वो भी मधुर की भांति सच्चे मायनों में डॉक्टर हो सकते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।